एक्सरसाइज 13.3 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। देखो ये एक्सपांडेड फॉर्म तो हम सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में सारे में ये पढ़ चुके हैं कि एक्सपांडेड फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो सारे नंबर को आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि 2 लिखना है। 2 ये उसकी कौन सी पोजीशन है वो देखना है कि वंस, देखो यहाँ से वंस पोजीशन होती है, फिर 10 होती है, फिर 100 होती है, फिर 1000 होती है, फिर 10,000 होती है, फिर 1 लाख होती है। तो ठीक है, ये पोजीशन हमको पता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले 1 लाख आएगा, प्लस बीच में प्लस की साइन आती है, 7। देखो पीछे के सारे जीरो कर देने, कि कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 2 के बाद में 1 लाख आएगा, यानी कि 5 जीरो, प्लस 7 के बाद में 7 के पीछे वाले सारे जीरो कर दो। ठीक है, उतने जीरो आएंगे, प्लस 9 के बाद वैसे ही करना है, 9 के बाद 1 2 एंड 3 जीरो आएंगे, यानी कि 1000, क्योंकि 9 उसकी पोजीशन है, फिर प्लस 4, फिर लास्ट में 1 पोजीशन, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो अभी इसका ये है उसका एक्सपांडेड फॉर्म। पर देखो यहाँ पे आपको क्या है कि ये पावर एंड एक्सपोनेंट वाला है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 10 में यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5 होगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁵4, कितने जितने जीरो है वो ऊपर लिखने हैं, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁵3, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁵1 है। जीरो का अभी ये तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है, नहीं, पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 10⁻0। सब सभी को आपको 10⁻2 के एक्सपोनेंट 1, यानी कि इसको मैं 10⁻0 भी लिख सकता हूं ना। ओके, सारों को मैंने 10 की एक्सपोनेंट में लिख दिया। ठीक है, तो ये सारा हो गया, जो नीचे लिखा है ना वो सारा हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, ओके, वो हो जाएगी 0। तभी देखो नेक्स्ट, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। पहले क्या कर, हाँ, एक्सपांडेड फॉर्म में पहले ये 3 का लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय पीछे के कितने जीरो आएंगे, यानी कि उसकी पोजीशन देख लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ये डाल देना है, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय पीछे के सारे जीरो, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर ऐसे करके पूरा लिख देना है। फिर एक्सपोनेंट में 10 के एक्सपोनेंट में लिखना है, जो जीरो वाले टर्म उसे निकाल दो, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है, दो कितने जीरो, 2 जीरो है कि ये निकल जाएगा डायरेक्टली, ये स्टेप आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया है ना, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ओके, पता चला? यस। ओके, चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये तो आप कर लोगे ना खुद से? यस सर। ओके, चलो इसके बाद में फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको क्या है कि रिवर्स आपको नंबर इसका फाइंड करना है, कि अगर ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है तो वो नंबर कौन सा फॉर्म होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, यानी कि यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻4, यानी कि 10 के पीछे 4 जीरो आएंगे। फिर क्या है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ठीक है, तो उसके पीछे 3 जीरो आएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, यानी कि वो उसकी कौन सी पोजीशन पे वो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻2 यानी कि 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो ये हो गया। तो अभी ये क्या होगा, 8 यानी कि 80,000 प्लस 6,000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 3, यानी कि 8 के बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद में आएगा 0 आएगा, 6 के बाद में, उसके बाद में 4 आएगा, और ये 5, यानी कि ये नंबर फॉर्म करना है, उससे रिवर्स प्रोसेस करनी है। पता चला इसमें जिया? यस सर। पता चला ना इसमें जिया? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना सोहिल? नो सर। ओके, फिर देखो सेकंड सम भी ऐसे ही, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। तो 4, यानी कि ये 4 के बाद में इतने 5 जीरो आएंगे, प्लस 5,000 प्लस 3। फिर देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो कि यहाँ पे एक जो स्टेप है ना, ठीक है, आपको 4 के बाद आपको सारे जीरो डालने, कितने जीरो डालने, 1 2 3 4 5, पर यहाँ पे 5,000 है, यानी कि यहाँ पे एक जीरो आएगा, वो याद रखना पड़ेगा। फिर 4 के बाद 5 मत लिख देना, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है ना, वो उसकी कौन सी पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे है, और ये
जो है ना वो 1 लाख की पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक जीरो आएगा बीच में, वो याद रखना है। पता चला इसमें? यस सर। यस ओके, सर। हाँ, चलो ये भी आप खुद से कर लोगे। फिर देखो, एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको आपको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये कितने जीरो है वो काउंट कर लेना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये, यही उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। पता चला? यस। हाँ, अभी इसमें 7 में कितनी जीरो है, 3 और 5 और 6, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अभी इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पॉइंट वाली ही लिखो, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, 3 1 8 6 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में लिखना है तो भी सही है, पॉइंट में नहीं लिखना है तो भी सही है, ठीक है। अगर इसको आप 3 1 8 6 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 लिखोगे ना, ठीक है, तो भी सही है। देखो, पॉइंट में लिखो तो भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे इसने 10⁻9 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे उसने पॉइंट डाल दिया है। क्या डाला है? पॉइंट, ठीक है। और इसलिए उसने 10⁻9 लिखा है। देखो अभी यहाँ पे इसने भी पॉइंट डाला है। वी हैव 39390878, ठीक है, ये है। तो इसका पॉइंट डाल के आपको करना है, ठीक है। 1 डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट डालते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो आपको देखना है। देखो यहाँ पे जैसे कि नंबर कैसा है, 3 1 8 6 5, ओके, और कितने जीरो है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ओके। फिर सपोज कि मैं यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट डालता हूँ, ओके, पॉइंट डालता हूँ, दैट मीन्स मैंने उसको डिवीजन में क्या किया। देखो, अगर इसको मुझे लिखना है कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 तो हो जाएगा, ठीक है। पर पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो इसको मैं, अगर ये डिजिट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3.1865, तो इसको 5 जीरो थे और 4 जीरो इसके आगे, यानी कि 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। सब में ऐसा ही करना है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट मैंने पुट किया है, ओके। तो अभी पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10⁻5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ, ठीक है, तो कितने हो गए, देखो 3.90878, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 एंड 5 है, पर यहाँ पे भी एक पॉइंट है, तो इसलिए एक जीरो को कट हो जाएगा, इसलिए 10⁻4 होगा। यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डालता हूँ तो कितने होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए वो हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। देखो अभी ये ऐसा कोई एग्जाम में आने वाला है नहीं, ये सिर्फ जानने के लिए एक्सरसाइज है। जो आगे की जो एक्सरसाइज है ना दोनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम तो मैंने ये एक्सरसाइज भी स्किप कर ली थी, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384, बहुत सारा है, ठीक है। तो 3 और 3 6 जीरो है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? पहले तो जीरो कितने, 3 और 3 6 हो गए। अभी हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट करना है, तो 3 पॉइंट किया, ठीक है, ये 6 जीरो तो थे ही, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर पॉइंट करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये रहा उसका आंसर 3.84, ठीक है। 3.84 यानी कि ये 6 जीरो तो थे और 2 डिजिट के 2, यानी कि 6 और 2, यानी कि 6 और 2 8 हो गए। नहीं आ रहा, क्या हुआ? ये पॉइंट वाला समझ में नहीं आ रहा, हमें 1 पॉइंट रखना क्यों है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देखो, ये कोई भी नंबर आपको दिया है ना, और कैसे हो रहा है वो तो आपको पता चल रहा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हाँ कन्वर्ट कर, हाँ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपको कन्वर्ट करना है ना, तो अब आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देना है।
क्योंकि कोई ना कोई नंबर का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो वैसे आपको करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 60 है और यहाँ पे मैं पॉइंट पुट करता हूँ तो 60 तो इसके आ जाएगा और 2 पॉइंट के बाद के 2 डिजिट है यानी कि वो ऐड हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा। सब में ऐसा ही करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो जो भी लिखे है ना 3 और 3 6 और 2 8 हो गए। तो देखो इसमें तो कोई पॉइंट हम मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ तो वो आ जाएगा डायरेक्टली कहाँ गया ये रहा 3 × 10⁸ डायरेक्टली हो जाएगा। ओके फिर यहाँ पे कितना है देखो डायमीटर ऑफ अर्थ 12756 ठीक है। यहाँ पे 10⁻³ तो है ही 3 जीरो तो है ही ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पुट करता हूँ तो पीछे 4 डिजिट है 1 2 3 4 यानी कि 3 और 4 7 हो जाएंगे तो 1 पॉइंट ये 7 हो जाएगा। आपको पता चल रहा है स्टैंडर्ड पॉइंट में क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट पुट कर देना है। गेटिंग माय पॉइंट? पता चल रहा है? यस बस और कुछ है नहीं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये पावर एंड एक्सपोनेंट का मुझे कंसेप्ट भी इसमें नहीं ली कुछ माइनर कंसेप्ट है ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा एग्जाम में आएंगे नहीं। एग्जाम में क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन और जो रूल अप्लाई करना है ना वही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ही करना है। ओके तो देखो ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। इसमें कुछ था नहीं एक्सरसाइज में। लास्ट टाइम मैंने जो 7th स्टैंडर्ड था उसमें तो ये एक्सरसाइज मैंने स्किप करवा दी थी ठीक है क्योंकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ आपको जानना है सारा तो आ गया। यस सर। कितने मार्क्स आए? सर कहाँ पे भेजा है? अरे भेज दिया सबको बता दिया तू पूछ ले सर पूछ कहाँ ले। पे? अरे सबको पूछ तो सही 1 बाय 1 पूछ सबको। चल पूछ। सोइल बोल तेरे कितने आए? 27 कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो।